ये सरकार मोदी जी ने, जैसे आपने पुलवामा अटैक का एयर स्ट्राइक किया, पूरा देश बोल रहा है मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, वहां तो एक बधाई ले रहा है मोदी जी, मेरे सैनिकों ने ये कर दिया, उस तरफ तो बधाई ले रहा है, इस तरफ सैनिक रोड पे हैं, उसको ये नजर नहीं आ रहा। देश का सैनिक सड़क पर आ जाए, उस देश का मैं दुर्भाग्य समझता हूँ, क्योंकि देश की तो सेवा करता है सैनिक। किसी भी राजनीतिक लीडर का, MP MLA का कोई भी लड़का आर्मी के अंदर में नहीं मिलेगा। दुश्मनी जमकर करो पर इंतहा इतनी रहे, घर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। उसको कुर्सी से उतार भी सकते हैं। अच्छा, मोदी जी अपना इरादा ये बदल सकते हैं। जब ये बिठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो देश के जवान हैं यहाँ 40 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग इनके पास आए हैं जानने के लिए कि इतने दिनों से जो मांगे रखी जा रही हैं, कितना प्रशासन इनका साथ दे रहा है और कितना आगे से इनके पास आया है कि वो लोग बातचीत करने आए या फिर जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनको कैसे सुलझाया जाए। क्या लगता है आपको कि आप लोग जो मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, इतना समय हो गया है, केंद्र की तरफ से कुछ किया जाएगा, कोई कार्यवाही होगी? सबसे पहले तो बेटा मैं आपके चैनल को और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम जय भगवान फौजी, इसराना से, पानीपत डिस्ट्रिक्ट इसराना का गांव का रहने वाला हूँ। मैं फोर्स आर्ट से रिटायर हूँ। हम लगातार यहाँ 20 फरवरी से लगातार धरने पर बैठे हैं। ये पूरे देश को भी पता है और जो आपकी जो लोकल चैनल है ना, यही एक हमारी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है कि वो जनता तक पहुंचाए चीजें। बेटा वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो मेन काम है मीडिया का, चौथा स्तंभ माना जाता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक पालिका और मीडिया का एक चौथा स्तंभ है। चौथे स्तंभ को राजनीतिक पार्टी ने, जो सत्तासीन पार्टी है, उन्होंने चौथे स्तंभ को बिल्कुल दबा के रख दिया। इसीलिए बोलते गोदी मीडिया, जो वो बोलते ना वो वहीं आएंगे। आपके जो लोकल चैनल हैं, इन्हीं की वजह से किसान आंदोलन को कामयाबी मिली। और एक नारा है, जय जवान जय किसान। जो किसान और जवान दोनों चीज़, जो भी चीज़ दिल के अंदर ठान लेता ना, उसको हमेशा पूरा करके लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसान की एक बार फसल मर गई, दोबारा मर गई, तिबारा मर गई, बार बार बोता रहता है। उसी प्रकार से सैनिक का भी काम है। कितनी ऊंची चोटी हो, ग्लेशियर की बहुत हाइट है, अगर वहाँ पर भी दुश्मन बैठा है ना, वो सिर उठा करके ऐसे ऊपर नहीं देखता, चढ़ता जाता है। गोली आती है तब भी चढ़ता है और आखिर के अंदर में जाके दुश्मन का सिर काट करके उसके ऊपर तिरंगा फहराने का काम करता है सैनिक जवान। जो देश है हमारा, वो आप लोगों की वजह से सुरक्षित है जी। आप लोग बॉर्डर पर खड़े हैं, तो आप लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत क्या पड़ रही है? वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा, हमारे को जरूरत है। जिस देश का सैनिक सड़क पर आ जाए, उस देश का मैं दुर्भाग्य समझता हूँ, क्योंकि देश की तो सेवा करता है सैनिक। किसी भी राजनीतिक लीडर का, MP MLA का कोई भी लड़का आर्मी के अंदर में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ के पता है कि यही नौकरी, पूरी सृष्टि पे यही नौकरी एक ऐसी है, किसी भी देश की सेनाओं के जाते ही मरेगा, वो अगले किस्मत है कितने दिन। और तिरंगे में लिपटने का हर एक को सब नहीं मिलता, लाखों में से एक को मिलता है। और ये सरकार मोदी जी ने, जैसे आपने पुलवामा अटैक का एयर स्ट्राइक किया, पूरा देश बोल रहा है मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, वहाँ तो एक बधाई ले रहा है मोदी जी, मेरे सैनिकों ने ये कर दिया, उस तरफ तो बधाई ले रहा है, इस तरफ सैनिक रोड पे हैं, उसको ये नजर नहीं आ रहा। उस टाइम इसको ये नजर नहीं आ रहा, जिन सैनिकों की तू बधाई लेता है पूरे संसार पे, वही सैनिक आज रोड पे हैं, क्या उसको ये नजर नहीं आ रहे? लेकिन मोदी जी को हम समय रहते चेताना चाहते हैं। सैनिक एक अनुशासन का वो है, अनुशासन प्रसिद्ध है बिल्कुल। ये अनुशासन के दायरे में ही रह करके कर रहा है। हमारा ये आंदोलन 2 साल चलो, 10 साल चलो, 20 साल चलो, जैसा कि मैंने बताया, सैनिक आपको ऊपर उठाकर चोटी की ऊंचाई नहीं देखता। तब तक हम यहाँ से विजय नहीं लेकर जाएंगे, या हमारी यहाँ से अर्थी जाएगी या हम विजयी लेकर जाएंगे। जिस प्रकार से बॉर्डर के अंदर से सेना दो ही चीज के
साथ दिया जाता है। आज तक भारतवर्ष की सेना का पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक रिकॉर्ड है, कोई युद्ध नहीं आ रही है। और वही सैनिक है आज ये जो जंतर मंतर पर सड़क पर बैठे हैं, कोई युद्ध नहीं आ रहे। 1962 का लो, 65 का लो, 71 का लो, लंका का लो और ये कारगिल का लो, कोई युद्ध नहीं आ रहे। ये यहाँ भी युद्ध नहीं आ रहेंगे, ये भी एक युद्ध ही चल रहा है हमारा। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद जो फौजी है उनको ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है या ज्यादा सम्मान दिया जाता है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। डब्बा खा मिठाई का बांट रहा होते ते मूर्ख बना वा। मैं दोस्त बना, मैं ये कर रहा हूं, क्या किया उसने। जी जी अगर जैसे आप ये बोल रहे हैं ना, मोदी जी ये बोल रहे हैं, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ये तो समय के अनुसार आज से 40 साल पहले हमारे जो ये बुजुर्ग खड़े हैं, एक बुजुर्ग सैनिक खड़े हैं, एक मिनट, जो आज से 40 साल पहले के 50 साल पहले के हमारे बुजुर्ग सैनिक खड़े हैं, उस टाइम अनपढ़ होते थे, थोड़ा अनपढ़ होते थे, वो बंदूकों के भी धागा बांध के रखते थे। आज जो अधिकारी ये सोच रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, उनसे हमारे बच्चे, हमारे पोते बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जा रहे हैं। उनका ठीक है, पे बैंड अलग है, उसके लिए कोई इतराज नहीं कर रहा, लेकिन आप यहाँ खड़े हैं, सबको धूप छाए गर्मी एक जैसा लग रहा है ना। इसीलिए अफसर को भी वही डिसेबिलिटी मिलती है और जवान को भी वही मिलनी चाहिए। हमारी लड़ाई यही है। क्या अफसर का हाथ कट गया और एक जवान का कट गया हाथ, अफसर के हाथ में से क्या काला खून निकलता है? वही लाल खून अफसर के हाथ में से निकलेगा, वही लाल खून एक सिपाही के हाथ में से निकलेगा। ऐसा क्यों कि जवान को, जेसूज को 18,000 रुपये मात्र डिसेबिलिटी और ऑफिसर को 2,54,000 के लगभग। ऐसा न्याय नहीं। इसी प्रकार से एमएसपी में जब यहाँ हम खड़े हैं, सभी को सर्दी गर्मी एक जैसा लग रहा है, जबकि ऑफिसर जवान जेसूज से बहुत पीछे सुरक्षित जगह में रहता है। उसको तो 15,500 रुपया और जवान जेसूज को 5200 रुपया। जैसा कि आप जैसी लड़कियां हैं, MNS हैं, नर्स हैं, जो कि फाइटिंग ट्रूप्स में वो शामिल नहीं होती, उनको 10,500 रुपया। ऐसा अन्याय इसी में उसमें होया है। मतलब इसी सरकार में ऐसा अन्याय हो रहा है। हाँ, ऐसा अन्याय हो रहा है। आपने एक और बात बोली कि जो मीडिया है उसको सत्तासीन जो हमारी सरकार है उसने दबाव में डाल दिया, ये आपको कितना हद तक सच लगती है? ये हमारे को बिल्कुल 101% सच लग रहा है, क्योंकि जो भी चैनल है, अगर वो चैनल नहीं आने दे, पता सबको है, पूरे संसार में पता है, हिंदुस्तान को तो पूरे को पता ही है, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? उनको सरकार ने रोका हुआ है। अगर उनको अभी भी मोदी को ये पता नहीं है ना, सड़क पर जवान है, किसान है, जवान सड़क पर आ चुके हैं, तो मोदी की इंटेलिजेंस रा वगैरह क्या सारे इंटेलिजेंस ट्रूप्स क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। फिर तो वो सो रहे हैं। नारा है मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास, तो क्या जवानों का विकास हुआ है? जी जी जी। देखिए मेरी पेंशन काट दिया है, वो क्यों किया है? जबकि राष्ट्रपति ने उस दिन 26 जनवरी को मेरे को रैंक दिया, ठीक है, सरकार ने रैंक दिया, तो मेरी पेंशन क्यों काटी गई? मैं 22 साल से हौलदार के बराबर की गई है, क्यों की है? जब रैंक मेरा ऑर्डिनरी सूबेदार कागजों में, तो दे रहे हैं पेंशन हौलदारी की। ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार को क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलता हूँ जो जहाँ पर गलती तुम्हारे अफसरों ने की है, पे स्केल ने की है, वहाँ पर उसका सुधार किया जाए, ठीक ना। जो मोदी साहब ने हमारे साथ वादा किया था सेना के साथ कि मैं आपकी 14 में कि मैं आपकी वर्ल्ड पेंशन करूँगा, ठीक है, वो नहीं किया, वो अफसर का कर दिया है। वादे पूरे नहीं किए जा नहीं किया। मैंने जो है उस टाइम पर आकर 11-12 में आकर मैंने खून निकाला था, यहाँ पर आया था मैं, अभी मेरे शरीर पर कलम है, मेरी आंखें भी कम आदि दिखाई दे, मेरे घुटने दोनों पाए हैं, मेरी छाती में 3 स्टार्ट पड़े हैं। जी, इतने बुजुर्ग होते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पर। देखो मेरे पास, मेरे को जब मैसेज मिला, मेरी यूनियन बोला कि पूरे पंजाब इंडिया से सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैंने बोला मैं जाऊँगा, मेरे घर वाले नहीं आने देते, मैं कहा मैं जाऊंगा, मेरे को जोश है अपने सड़कों के साथ सीधी देने के लिए। क्वेश्चन आप सबसे लेना चाहूंगी कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि जो सरकार रहती है सारे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए उनको, तो क्या लगता है कि 2024 में मोदी सरकार वापसी कर पाएगी? ऐसा है बेटा, 2024 में सरकार से अभी तक तो जो हमारा है ना, जो पूर्व सैनिक है पूरे देश के, अभी तक ये, और सैनिक किसी पार्टी का नहीं होता,
बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना इन लोगों का, ना भाजपा का, ना बीएसपी का, न कोई भी पार्टी का नहीं होता। सैनिक होता है देश की सेवा करने वाले। ये भलाई रिटायर होगा है, रिटायर कभी नहीं होता। मोदी जी बोल रहे ना रिटायर हो गया, रिटायर कभी नहीं होता। सैनिक आज लड़ाई लड़की है, ये सबसे आगे मिलेंगे, आज भी काम करेंगे। आपने सवाल पूछा 2024 में इलेक्शन के बारे में। अगर मोदी जी से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इन्हीं सैनिकों की वजह से 2014 में आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया था, लेकिन हमारी बात को, आवाज को सुना जाए। अगर नहीं सुना गया तो यही सैनिक, पूरा सैनिक और सैनिक उसको कुर्सी से उतार भी सकते हैं। अच्छा, मोदी जी अपना इरादा ये बदल सकते हैं। जब ये बिठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप ये देख सकते हैं कि जो सारे जवान हैं वो आए हुए हैं, इन्होंने सारे जो बैजेस इनके पास है, जो रैंक है इनका सेना में, मेडल है जो वो लगाए हुए। इतने मेडल पाए हुए सैनिक इतना काम करने के बाद जब यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर 1.5 महीने से ज्यादा बैठे हैं, तो केंद्र सरकार पर एक सवाल उठता है कि वो अब तक क्या कर रही है। केंद्र सरकार यहाँ संज्ञान लेने या फिर इन लोगों से बातचीत करने क्यों नहीं आ रही है? जी सर। ये तो सरकार ही जवाब देगी, सरकार बात करने क्यों नहीं आ रही है। हम लोगों को यहाँ 50 दिन हो गए हैं और अपनी जो हमारी विसंगतियाँ उनको दूर करने के लिए बातचीत है। और जब तक सरकार नहीं आएगी तो हम भी बैठे हैं। सरकार 500 मीटर दूरी पर है, हम 500 मीटर पे यहाँ पे बैठे हैं। जैसा समय गुजरेगा वैसा गुजारेंगे। हमने कसम खाई थी जब हम भर्ती हुए थे, जल थल नभ से दुश्मन से लड़ेंगे। तो अब दुश्मन तो नहीं है, लेकिन अपने प्यारे दुश्मनों से लड़ेंगे जब तक लड़ा जाएगा। प्यारे दुश्मन से क्या मतलब? प्यारे दुश्मन से मतलब हमारी जो सरकारें हैं वो प्यारे दुश्मन ही हैं। आप लोग भी प्यारी दुश्मनी में आते हैं जो हमारी बातें आगे करते हैं। तो एक शेर मैं बार बार पढ़ता हूँ, पहले भी पढ़ा है। दुश्मनी जमकर करो पर इंतहा इतनी रहे, गर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो बातें तो करेंगे, खूब करेंगे, लेकिन अपनी सभ्यता के साथ में करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो किसी को बुरी लगे, और अपनी बात हर हालत में सरकार को पहुंचाना चाहेंगे। और मैंने अभी आपसे तीसरी चौथी बार मेरी सुबह से बात हो रही है, और मेरा मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है पूरे देश के पूर्व सैनिकों की तरफ से कि आप ग्लेशियर जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, टॉप 10 जो हमारे डेंजर क्षेत्र हैं उनमें दिवालियाँ मनाने जाते हैं। एक दिन आइए हमारे साथ यहाँ पर जंतर मंतर और चाय पीजिए। आपने बना के बेची हैं, हम बनी बनाई पिलाएंगे, और हमारी बातें सुनिए, हमारी समस्याओं का समाधान करिए। नहीं तो ये भी उनको मालूम होना चाहिए, राजनीतिक अगर वो बड़े हैं तो छोटी मोटी राजनीति हम सैनिक भी जानते हैं। और कई स्टेट देश में ऐसी हैं जो सरकार बदलने की क्षमता रखती हैं। जैसे पंजाब में सरकार बदली, हालांकि उनको मेरी मनपसंद के अनुसार सरकार अच्छी नहीं मिली है, लेकिन सरकार सैनिकों ने बदली। हिमाचल प्रदेश की सरकार सैनिकों ने बदली। और अब अगर 24 में चुनाव होंगे तो सरकार को बदलने की क्षमता सैनिक रखते हैं। लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना सभी सैनिकों से, देशवासियों से यही है कि हमको सरकार बहुत अच्छी मिली है, लेकिन हमारे ऊपर जो कुठाराघात कर रही है ये भी सरकार कर रही है। और इसके लिए हम किसी भी हालत में, हर हालत में लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे किसी को नहीं। अधिकारी अपनी गाथा लिखते हैं, वो मेडल ले जाते हैं। बिल्कुल, जो सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा अटैक का जो मोदी जी बोलते हैं कि हमारे देश ने इतना गर्व करके सारी चीजें हुई हैं, हर एक नागरिक इस चीज पर गर्व भी करता है कि बिल्कुल हम सुरक्षित हैं। तो जब आप लोग ही, जो सैनिक हमें ये सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक कर आ रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठे होंगे तो केंद्र सरकार कोई काम क्यों नहीं कर रही? ऐसा बेटा, जैसा मैंने पहले भी आपके वक्त दिया है, मोदी जी ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। एक तरफ वो वाई लूट रहे हैं कि हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक कितना सफल किया, और पूरा संसार मानता है सफल किया भी है। लेकिन उस तरफ की बजाय इस तरफ उसको सैनिक सड़कों पर नजर नहीं आ रहे मोदी जी को। अभी भी तो वही सैनिक है। बिल्कुल, एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक का एक लेने की चीज है, अगर उन्होंने बोला है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो अब जब सैनिक सड़क पर बैठे हैं, जब जंतर मंतर पर 50 दिन से बैठे हैं, तो क्या उनको नजर नहीं आ रहा? वही तो हम बताना चाह रहे हैं। अरे मोदी जी, हम तो हाथ जोड़ के आपका प्रणाम कर रहे हैं। जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक की वाही लूट रहे हो ना आप पूरे संसार के अंदर, इन सैनिकों की सारी विसंगतियों को दूर करके
वीर नारियों की विसंगतियों को दूर करके, सभी प्रकार की सैनिकों की विसंगतियों को दूर करके, या भी वाहवाही लुटे, हम आपको सिर माथे पर रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी हमने आपको जो यहाँ पर धरना पे बैठे हैं जवान, उनसे बातचीत करवाई। एक चीज़ निकल कर सामने आई, इन्होंने बहुत प्यारी बात बोली कि जो मोदी जी हैं उनसे एक निवेदन है कि जवानों के साथ आकर जंतर मंतर पर बैठकर एक बार चाय पीकर जाएं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानकर जाएं। जनता लाइव आप तक जो जनता के मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहें तो जनता लाइव के साथ।